तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। तो जैसे कि हमने द जीनियस असिस्टेंट के पिछले पार्ट में देखा था, यूरी ने चिंग से डंजन में रेड करने के लिए मदद मांगी थी और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम चिंग और यूरी को उस डंजन के पास देखते हैं और चिंग उस डंजन के स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है, इसे देख के लगता है ये किसी भी पल कोलैप्स हो सकता है। वैसे मैंने बहुत सारे हिडन डंजन को छुपाने के लिए ग्राउंड जीरो बनाया था, इसीलिए मुझे इस तरह की डंजन को यहाँ देख के कुछ अजीब नहीं लग रहा। और उसके अलावा ग्राउंड जीरो ट्रेजर से भरा हुआ है। और तभी यूरी चिंग से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सचमुच मेरे साथ यहाँ आओगे। और प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ यहाँ आने के लिए। और ये सुनकर चिंग उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी डंजन को साफ करना काफी फायदेमंद होता है। और ये सुनकर यूरी खुश हो जाता है और वो डंजन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार अब मैं इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। और ये देखे चिंग अपने मन ही मन में कहता है, मैं भी यूरी की स्किल्स को देखना चाहता हूँ, अगर उसका स्किल्स अच्छा हुआ तो वो मेरे साथ सल्वेशन गिल्ड से लड़ाई करने में मदद कर सकती है। और एक स्मग के साथ कहता है, ये मेरा पहला बार है जब मैंने किसी के साथ टीम बनाया है। और उसके बाद वो दोनों डंजन की टॉप पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद यूरी एक टॉमस्टोन की तरफ इशारा करते हुए चिंग से कहता है, क्या तुम इस टॉमस्टोन की लिखावट को पढ़ सकते हो। मैंने इसे समझने की कोशिश की लेकिन ये टूटा हुआ है, इसलिए मैं इसे समझ नहीं पाया। और ये सुनने के बाद चिंग यूरी से कहता है, ये लैटिन है, इसका मतलब है वो लोग जो इस जगह की डिफेंस पार्ट में इनकरेज करते हैं उन्हें यहाँ पर अनंत काल तक दफना दिया जाएगा। और उसके बाद वो दोनों इस डंजन की एंट्रेंस को खोल देते हैं और अंदर की तरफ देखने लगते हैं। और उसके बाद चिंग अंदर की तरफ देखते हुए यूरी से कहता है, तो चलो जाके देखते हैं तुम मुझे ऐसा क्या चीज दिखाना चाहते थे। और उसके बाद वो दोनों डंजन के अंदर जाने लगते हैं। और यूरी को देख के लग रहा था कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है, लेकिन चिंग तो बिंदास होके जा रहा था जैसे कि वो उसका एक घर हो। और उसके बाद चिंग यूरी से पूछता है, वैसे इस डंजन का बॉस किस तरह का है। और ये सुनके यूरी याद करते हुए कहता है, इस डंजन का बॉस एक ह्यूमनाइट मॉन्स्टर है जो बहुत भारी तलवार का इस्तेमाल करता है। मैं एक बार उसके पास पहुंचने में कामयाब हो गया था और जैसे ही मैंने उसे देखा, अपने सबसे पावरफुल अटैक से मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसने उस अटैक को एक बैरियर से आसानी से रोक लिया। और उसके बाद दोबारा मुझे उसके ऊपर अटैक करने का कोई मौका ही नहीं मिला और उसके बाद मुझे अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा। और ये सुनके चिंग कहता है, ये बहुत पीछेता लगता है। और यूरी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और तभी दो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और चिंग उन मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए काफी हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर उनकी तरफ देखे चिल्लाते हुए तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और ये देखे चिंग अपने खंजर को निकालते हुए यूरी से कहता है, तैयार हो जाओ। और उसके बाद एक मॉन्स्टर चिंग के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन चिंग भी उसके अटैक की दुगनी स्पीड से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है। और ये देखिए वो मॉन्स्टर हैरान हो ही रहा होता है, तभी चिंग अपने खंजर में ब्लेस फायर को एक्टिवेट करते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर काफी बुरी तरह से जलने लग जाता है। और वो दूसरा मॉन्स्टर अपने साथी की ये हाल देखे चिल्लाते हुए जल्दी से अपने स्पेयर को उनकी तरफ फेंक देता है। और ये देखे यूरी जल्दी से अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल देता है। और उसके बाद उस मॉन्स्टर के सामने दूसरा पोर्टल खोलते हुए उसके अटैक से उसको ही मार देता है। और ये देखे तो चिंग भी हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है, इसका रिएक्शन टाइम और उसका एक्सपीरियंस काफी असाधारण है। और उसके बाद चिंग यूरी की तरफ देखते हुए कहता है, ये काफी अच्छा था। और यूरी चिंग से कॉम्प्लीमेंट सुनकर शर्माते हुए कहता है, शुक्रिया। और चिंग अपने मन ही मन में कहता है, मुझे लगता है उसका लेवल 200 के आसपास हो सकता है। और कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। और चिंग यूरी से कह रहा होता है, आखिरकार हमने इसे पार कर ही लिया। और उसके बाद वो दोनों डंजन की और गहराई में जाने लगता है। और इस तरह हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी आंखें अब चमकने लगता है और वो कह रहा होता है, कुछ बाहरी लोग अंदर घुस आए हैं। और इस तरह हम चिंग और यूरी को देखते हैं। यूरी चिंग से कह रहा होता है, वैसे मैंने स्किल का ऐसा कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा। और वो तुम्हारा पकड़ने वाला स्किल वो तो सिर्फ मॉन्स्टर के पास होता है और तुम्हारा वो आखिरी अटैक वो तो मैजिक स्किल है। और वो काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कोई भी एशियन ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ ही देर में इस डंजन को क्लियर कर लेंगे। और चिंग अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहता है, उसे तो इसके ऊपर शक भी नहीं हो रहा। मुझे खुशी है कि वो काफी इनोसेंट है, मुझे उसे शुक्रिया कहना चाहिए, उसकी वजह से मैं काफी लेवल अप हो चुका हूँ। अब मैं बहुत ही जल्दी लेवल 50 तक मैं पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन ये बेकार भी है क्योंकि उसके बाद मैं लेवल 100 में कोई भी स्किल्स को नहीं सीख सकता। और तभी वो महसूस करता है कि कोई अटैक उसकी तरफ आ रहा है और वो जल्दी से अपनी जगह से हट जाता है और वो अटैक जाके एक दीवार पर लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा दरार कर देता है। और ये देख के चिंग हैरान हो जाता है और वो आगे की तरफ देखते हुए कहता है, तो ये है इस डंजन का बॉस। और यूरी कहता है, हाँ यही है। और उसके बाद हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं और वो बॉस मॉन्स्टर चिंग और यूरी की तरफ घूर के देख रहा होता है और उसके हाथ में एक भारी तलवार भी होता है और वहाँ के आसपास की सारी मशाली जलने लगता है। और उसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर कहता है, मशीन शुरू करो।
और शिन हंगू उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है इसका वो तलवार काफी खतरनाक लगता है और उसके पास एक शील भी है। और उसके बाद शिन हंगू यूरी से कहता है ये क्या तुम मुझे उसके ऊपर से गिरा सकते हो? और ये सुन के यूरी थोड़ा हैरान होता है और उसके बाद कहता है हाँ मैं ये कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक तो रहोगे ना? और शिन हंगू उससे कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने स्किल पर फोकस करो। और यूरी अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है ठीक है तो तैयार हो जाओ। और शिन हंगू तेजी से उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन में कहता है मुझे लगता है मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। और वो बॉस मॉन्स्टर भी शिन हंगू को अपनी तरफ इतनी तेजी से आते हुए देखे अपनी तलवार से एक स्लैश मार देता है। और इससे पहले वो स्लैश शिन हंगू को लग भी पाता, यूरी जल्दी से टेलीपोर्टेशन पोर्टल को शिन हंगू के सामने खड़ा कर देता है और शिन हंगू उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल में घुस जाता है और उस स्लैश अटैक से बच जाता है। और शिन हंगू उस बॉस मॉन्स्टर के पीछे से निकलता है और वो बॉस मॉन्स्टर शिन हंगू के ऊपर दोबारा से अटैक भी कर पाता है। शिन हंगू फिर से टेलीपोर्टेशन पोर्टल में घुस जाता है और शिन हंगू लगातार ऐसे ही करते करते उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक से बचते जाता है। और यूरी बार बार पोर्टल्स को बनाते हुए अपने मन ही मन में कहता है उस अवी अटैक के कारण उसके करीब जाना बहुत मुश्किल है। और शिन हंगू ऐसे करते करते उसके कभी करीब पहुंच जाता है और उस बॉस मॉन्स्टर के हर अटैक बेकार जा रहा होता है। और ये सब देख के तो उस बॉस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और तभी यूरी अपने मन ही मन में कहता है अभी पक आ चुका है। और उसके बाद शिन हंगू एग्जैक्ट उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर टेलीपोर्ट होता है और उसके बाद तेजी से अपने खंजर को उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद उस बॉस मॉन्स्टर की शील को ब्रेक कर देता है। और उसके बाद शिन हंगू अपने खंजर को वापस लेते हुए कहता है उसका शील अभी ब्रेक हो चुका है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर तेजी से घूमते हुए शिन हंगू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक शिन हंगू वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। और उसके बाद शिन हंगू उस बॉस मॉन्स्टर के पीछे से टेलीपोर्ट होते हुए अपने माना और स्टेमिना को कंबाइन करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है और ये अटैक करने की तुरंत बाद ही उससे दूर हो जाता है। और यूरी ये देखिए शिन हंगू से इशारा करते हुए कहता है यह तुमने कर दिखाया। और वो बॉस मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाते हुए अपने तलवार को घुमाते हुए शिन हंगू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक शिन हंगू वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। और उसके बाद यूरी शिन हंगू को अपने पीछे टेलीपोर्ट कर लेता है और ये देखे तो शिन हंगू भी हैरान हो जाता है और अपने मन ही मन में कहता है उसने अचानक से मुझे अपने पीछे टेलीपोर्ट क्यों किया? मुझे तो लगा था वो उस बॉस मॉन्स्टर के पीछे मुझे टेलीपोर्ट करेगा। और उसके बाद यूरी उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलते हुए कहता है मैं भी फाइट करना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद अपने सबसे पावरफुल अटैक से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर उस अटैक के कारण चिल्लाने लग जाता है और कुछ देर के बाद शांत हो जाता है और उसके बाद वो आराम से नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा था। शिन हंगू और यूरी तो उसके सामने चींटी लग रहे थे और उसके बाद शिन हंगू के पास उस बॉस मॉन्स्टर की स्किल को लूटने की नोटिफिकेशन आ जाता है। और उसके बाद शिन हंगू अपने मन ही मन में कहता है मैं देख सकता हूँ कि वो बस सेकंड पेटल नहीं करना चाहता था। और उसके बाद शिन हंगू यूरी से कहता है ये इतना भी बुरा नहीं था और यूरी अपना कॉम्प्लीमेंट सुन के थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। और उसके बाद वो दोनों डंजन के सेंटर में आ जाते हैं और वहाँ के सेंटर में कोई सफेद कपड़ा पहन के वहाँ बैठा होता है, लेकिन शिन हंगू का नजर तो यूरी के ऊपर होता है और वो मुस्कुराते हुए मन ही मन में कह रहा होता है हम अपनी एक्सपीडिशन से कहीं ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब मैं सिल्वेशन गिल के अगेंस्ट जाऊंगा तब वो मेरे कंधे से कंधे मिला के लड़ पाएगा। और तभी यूरी सफेद कपड़े वाले को देख लेता है और वो कहता है ए जरा आगे देखो हमारे सामने। और शिन हंगू भी उस सफेद कपड़े वाले को देखते ही अपने खंजर को निकाल लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम उस सफेद कपड़े वाले को देखते हैं वो प्रे कर रहा होता है और शिन हंगू और यूरी उसकी तरफ धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा होता है। और शिन हंगू कहता है क्या वो डंजन का बॉस है? देखने में तो एक इंसान लगता है। और तभी उस सफेद कपड़े वाले की आंखों से बहुत सारे खून निकलने लग जाता है और उसके बाद तो उसकी पूरी बॉडी से ही निकलने लग जाता है। और उसके बाद उस सफेद कपड़े वाले की नीचे की जमीन क्रैक होने लगता है और उसके बाद वहाँ से तेज रेड कलर का एनर्जी निकलने लगता है। और ये देख के यूरी चिल्लाते हुए कहता है ये क्या हो रहा है? लेकिन शिन हंगू बिना देर करते हुए अपने खंजर को उसके ऊपर फेंक देता है और उसके बाद वो खंजर सीधा जाके उस सफेद वाला का सर काट देता है। और उसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और उसके बाद शिन हंगू के पास एक नोटिफिकेशन आता है आपने एक सुपर बॉस को हरा दिया है, इसके पास लूटने के लिए कोई स्किल नहीं है। और शिन हंगू ये देख के हैरान हो ही रहा होता है। तभी उस रेड एनर्जी के कारण वो पूरा डंजन कोलैप्स होने लगता है। और ये देख के शिन हंगू कहता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है? और शिन हंगू अपने मन ही मन में कहता है ये डंजन तो कोलैप्स हो रहा है। और जल्दी से यूरी की तरफ देखते हुए यूरी से कहता है तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए जो भी स्किल है उसका यूज करके यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और यूरी ये सुन के कहता है ठीक है मैं समझ गया। और ये कहने की तुरंत बाद वो अपने शेडो मी स्किल का यूज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और शिन हंगू ये देखने के बाद कहता है ठीक है अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहने के बाद काफी तेजी से वहाँ से निकलने लग जाता है और उस डंजन का सारा मलबा गिरने लगता है। और ये देखे शिन हंगू अपना एक्सेलरेटर स्पीड का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद वो भागते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ये बॉस खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करके हमें मारने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अपना सोल्यूशन निकालते हुए अपने मन ही मन में कहता है ये चीज बहुत वैल्यूबल है लेकिन मैं अभी कंजूस नहीं हो सकता, अगर मैं ही मर गया तो ये बेकार है। और ये कहने के बाद जल्दी से सोल्यूशन को खा लेता है और उसके बाद उसे अलग ही लेवल का बूस्ट मिल जाता है और वो तेजी से वहाँ से निकलने लगता है। और वो अपने मन ही मन में कहता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इस तरह की चीजें बनाया, लेकिन इसका एक्सपीरियंस लेना कुछ अलग ही बात है।
इसने केवल मेरा दर्द को ही खत्म नहीं किया, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी ही अलग लेवल पर पहुंच गया है। और उसके बाद एक स्माइल करते हुए कहता है, मैं अभी इस डंजन से बाहर निकलने ही वाला हूँ। और इस तरह से यूरी की तरफ जाता है। वो वहाँ से निकल ले रहा होता है, तभी उसका माना भी खत्म होने लग जाता है और वो मन ही मन में कहता है, मैंने उस अटैक में अपना पूरा माना लगा दिया, इसकी वजह से मेरा माना खत्म हो गया है। और तभी वो फिसल के वहाँ पर गिर जाता है और वो वापस से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। और तभी उसे चिंगहू तेजी से वहाँ से निकलते हुए दिखाई देता है और वो चिंगहू को आवाज देते हुए कहता है, रुको प्लीज, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ। और उसे वो अपनी पुरानी मेमोरीज पे याद आने लग जाता है और उसके बाद वो निराशा में अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, हे तुम्हें क्या हुआ है? और ये सुनने के बाद वो अपने सामने दिखता है तो उसे शिंगहू दिखाई देता है, जो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पैरों में चोट लगा है? और तभी यूरी को एक पत्थर दिखाई देता है, जो पत्थर उनकी तरफ गिर रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है, जल्दी से अपने पीछे देखो। और शिंगहू अपने पीछे दिखता है तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है, जो उनकी तरफ गिर रहा होता है। और उसके बाद शिंगहू अपना शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और वो पत्थर शील्ड से टकरा के दूर हट जाता है। और ये देखे तो यूरी काफी हैरान हो जाता है और वो शिंगहू से कहता है, हाँ थोड़ा सा। और उसके बाद चिंगहू उसकी तरफ अपना पीठ करते हुए कहता है, मुझे कस के पकड़ लो। और उसके बाद चिंगहू उसे अपने पीठ में उठा के खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है तो हम बाहर जा रहे हैं, मुझे ठंड पकड़ लो। और उसके बाद फुल स्पीड में वहाँ से निकलने लगता है और उस डंजन के कोलैप्स होने से एक सेकंड पहले वो लोग बाहर निकल जाते हैं। और उस डंजन के बाहर पहुंचने के बाद चिंगहू यूरी को उतार देता है और उसके बाद दोनों ही हाँफने लग जाते हैं। और उसके बाद चिंगहू कहता है, ये बहुत करीब था, हम बाल बाल बचे। और अपनी मन ही मन में कहता है, ये उस बॉस से मिली हुई स्किल का ट्राई करने का सबसे अच्छा मौका था। और उसके बाद अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहता है, स्किल को मैक्स लेवल पर पहुंचाने की वजह से कूल डाउन रिडक्शन बहुत कम हो चुका है। और उसके सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रहा होता है और ये देख के वो कहता है, मौत को करीब से एक्सपीरियंस करने के लिए रिवॉर्ड ये इतना भी पुराना नहीं है। और तभी वो यूरी की तरफ देखता है तो वो काफी उदास लग रहा होता है और चिंगहू यूरी की तरफ घूर के देख रहा होता है। तभी यूरी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर मैं अकेला होता तो मैं बाहर नहीं निकल पाता। और ये कहने के बाद दोबारा से उसी पोजीशन में जाते हुए कहता है, मैं उस पल हिल नहीं सका क्योंकि मुझे एक समय याद आ गया था। और ये सुनने के बाद चिंगहू उससे कहता है, कौन सा समय? और उसके बाद यूरी अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है, एक समय था जब मैं सेल्वेशन गिल्ड का एक गाइड था। ओरिजिनली मैं दूसरे हंटर्स के लिए एक बारे का गाइड था, लेकिन एक दिन सल्वेशन गिल्ड से चाय गुआनयू मुझे ढूंढते हुए आया और उसने मुझसे कहा कि सल्वेशन गिल्ड में हम हमेशा अपने मेंबर्स की रक्षा करते हैं और क्योंकि वो इस नेशन का सबसे बड़ा गिल्ड है और इसीलिए मैंने उस पर भरोसा किया और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक बार मैं डंजन के अंदर इंजर्ड हो गया और जब चाय गुआनयू ने सुना कि ये इंजरी मुझे काफी समय तक डंजन में रेड करने से रोकेगा, और उसके बाद वो मेरे पास आया और मेरी तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से कहा, ये अब हमारे किसी काम की नहीं है, चलो यहाँ से। और ये सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग मुझे छोड़ के वहाँ से जाने लगे और ये देख के मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया। और चाय गुआनयू ने वहाँ से जाते हुए कहा, हमने बेकार में इतना समय बर्बाद कर दिया। और ये सुनने के बाद मैंने उससे सवाल किया, तो क्या वो सब झूठ था जब तुमने कहा कि तुम अपने मेंबर्स की रक्षा करते हो? और उसने मुझसे रिप्लाई में कहा, यह तब लागू होता है जब तुम यूजफुल हो, तुम तो कितने भोले हो। और ये सुनने के बाद मैं काफी हताश हो गया। और फिर उसने कहा, फिर भी ये बहुत शर्म की बात है एक ऐसे खिलौने के लिए जिसके साथ खेलने में आपको बहुत मजा आया हो। और प्रेजेंट में ये सब सुनकर चिंगहू यूरी से कहता है, एक डंजन के अंदर एक इंजर्ड पर्सन को छोड़ देना ये तो बेसिकली एक अटेम्प्ट टू मर्डर है। और यूरी कहता है, हाँ वो तो मिरेकल है जो मैं वहाँ से जिंदा बच के निकल आया। उस टाइम पर मुझे स्पेस को कंट्रोल करने वाला कॉन्स्टेलेशन नहीं मिलता तो मैं जिंदा नहीं बचता और मैं तुम्हारे सामने यहाँ नहीं होता। वेल मुझे लगता है कि वो तो बस मेरा किस्मत था, क्या आपको नहीं लगता? और ये सुनने के बाद चिंगहू कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो बस एक किस्मत था। कॉन्स्टेलेशन बिना रीजन के किसी के साथ भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, इसने जरूर तुम्हारे अंदर कोई पोटेंशियल देखा होगा। और यूरी चिंगहू से तारीफ सुनकर काफी हैरान हो जाता है और उसके बाद वो खुश होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो? और चिंगहू ये सुनने के बाद अपने मन ही मन में कहता है, मैं तो बस फेक बता रहा था। और यूरी चिंगहू से कहता है, इस बारे में बात करने के बाद मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। एक्चुअली इसी रीजन की वजह से मैं ग्राउंड जीरो पर आया था। यहाँ मुझे दूसरों के कारण कोई भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं उस समय अकेला था। मुझे लगता है कि मैं असलियत में चाहता था कि मैं दूसरों के ऊपर फिर से भरोसा कर पाऊँ। तभी चिंगहू के ऊपर सोलेशियम का सर्टिफिकेट शुरू हो जाता है और तभी चिंगहू लड़खड़ाने लग जाता है। और ये देखिए यूरी हैरान हो जाता है कि आखिर चिंगहू को हुआ क्या है। और तभी चिंगहू यूरी के कंधे पर अपना हाथ रख देता है और ये देख के तो यूरी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और उसके बाद चिंगहू आराम से नीचे गिर जाता है और काफी जोरों से हाँफने लग जाता है। और ये देखे यूरी घबराते हुए कहता है, ए क्या तुम ठीक हो? और चिंगहू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये सोलेशियम का सर्टिफिकेट है, कुछ समय तक मैं आराम करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और तभी यूरी अपने पास से रुमाल निकल के चिंगहू की पसीना को पोंछने लगता है और कहता है, आज के दिन के लिए वास्तव में मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये सुनने के बाद चिंगहू उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है
और नेक्स्ट सीन में हम शिनकाकू को एक स्टेशन के पास देखते हैं और शिनकाकू यूरी की बातों को याद करते हुए इस्तेमाल कर रहा होता है और अपनी मन ही मन में कहता है यूरी ग्राउंड जीरो जैसी जगह पर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। शिनकाकू यूरी से कह रहा होता है मुझे अपना मिशन पूरा करना है और वैसे भी मैं अकेला ही काम करता हूँ, हम टच में रहने के लिए एक दूसरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद यूरी अपने मुंह फुलाते हुए कहता है वैसे भी मेरे पास यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। और शिनकाकू अभी प्रेजेंट में कह रहा होता है मुझे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और उसके बाद वो अपना फोन निकालते हुए कहता है ट्रेन छूटने में अभी कुछ और टाइम है, तब तक मैं हंटर ग्राम देख लेता हूँ। और गाइस देख लो यहाँ इंस्टाग्राम की जगह हंटर ग्राम है और शिनकाकू इस हंटर ग्राम के बारे में बताने लगता है। हंटर ग्राम हंटर्स का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसका इस्तेमाल मार्केटिंग और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए किया जाता है। और तभी वहाँ पर उसे चाय ग्वानियम के बारे में कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। नेशन की टॉप गिल्ड का रिप्रेजेंट करने वाला चाय ग्वानियम का उदाहरण। रंजन की हमले का मेन फोकस हमारी मेंबर और टीम वर्क की सेफ्टी में है। और शिनकाकू ये पढ़ने के बाद कहता है अब ये क्या बकवास है। और वो वहाँ कुछ देखते हुए कहता है उल्सन का पूरा कंट्रोल अब टीवा रिवर के पास है, मुझे लगता है उन्होंने अपने ओर से बिजनेस का ध्यान रखा है। मैं बहुत जल्द ही अभी इसके लीडर से मिल पाऊंगा, मुझे लगता है सांगमी अपना वादा जरूर निभाएगा। तभी उसका कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम उसके पास आते हुए कहता है ये उस टाइम पर काफी इम्प्रेसिव था, हालांकि ये बहुत शर्म की बात है कि हम उसकी कॉन्सुलेशन को नहीं खा पाए। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे हिसाब से कॉन्सुलेशन क्या है? और ये सुनके शिनकाकू उससे कहता है पार्टनरशिप, जैसे कि जो मेरे लिए अच्छा है वो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। और ये सुनके कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम कहता है तुम दूसरे हंटर से काफी अलग हो, तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो। अब मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं होता कि तुमने लेवल 10 में मुझे कैसे बुलाया। मैं समय आने पर तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारा और मेरा काफी अच्छा होगा और मैं और भी ज्यादा एबिलिटीज हासिल कर लूंगा। और ये सुनके शिनकाकू कहता है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, जरा मुझे सोचने दो, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कॉन्सुलेशन का कोई फकर नहीं है? और शिनकाकू का कॉन्सुलेशन जवाब में कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? और शिनकाकू कहता है ये वो सिस्टम है जो मॉर्टल इंसानों को उनकी कॉन्सुलेशन से जोड़ता है, जिनकी दुनिया पर कंट्रोल है। और अपने मन ही मन में कहता है हालांकि मैंने नोबल में लिखा था यहाँ ऐसा कुछ था जिसे मैंने जंगशोन की एसोसिएशन को मजाक उड़ाने के लिए बनाया था। और तभी शिनकाकू का कॉन्सुलेशन कहता है ये हमारा जिंदगी जीने का एक नेचुरल तरीका है, हंटर्स की बैटल हम कॉन्सुलेशन के बीच की बैटल भी है। और ये सुनकर शिनकाकू काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या? और उसका कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम कहता है आराम करने के लिए कॉन्सुलेशन इस दुनिया की परिभाषा नहीं है, बड़ी तस्वीर जो है उसमें ही हम बस कथित है। और ये सुनकर शिनकाकू कहता है तुम्हारी ऊपर कौन है? और कॉन्सुलेशन जवाब देता है ये बात वो नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और ये सुनकर शिनकाकू अपने मन ही मन में कहता है वेल ये कुछ ऐसा है जो नोबल की सेटिंग से भरे है, हालांकि मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता जिसे मैंने बनाया है। मुझे हैरानी है कि क्या ये सब अज्ञात बातें मेरी कॉन्सिस्टेंस की रिफ्लेक्शन है। तभी इसका कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम कहता है मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि वो है मैं दूसरे कॉन्सुलेशन की तरह गायब नहीं होना चाहता। तुम्हें देखकर मुझे कुछ और करने की इच्छा हुआ है, तुमने मुझे ये विश्वास दिलाना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे साथ मेरी किस्मत को शेयर करने में मेरा कोई बुरा नहीं होगा। और ये सुनकर शिनकाकू मुस्कुराते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इम्प्रेस करना बंद नहीं करने वाला। और ये सुनकर उसका कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम कहता है मैं इसके लिए उम्मीद कर रहा हूँ। और तभी उसके पास एक टेक्स्ट आता है और उसके बाद वो उस टेक्स्ट को खोल के देखता है। उस टेक्स्ट को यिरिन ने भेजा होता है, उसमें लिखा होता है मुझे अभी सियोल स्टेशन में जूही का रिपोर्ट मिला है। और इस तरह हम सियोल स्टेशन के पास जूही को देखते हैं और शिनकाकू कहता है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी तेज है, मुझे अपना डेस्टिनेशन बदलना होगा। जूही के साथ आमना सामने एक और डंजन को साफ करने के बाद होगा। सबसे पहले मैं सियोल एक्सप्रेस टर्मिनल में बस लूंगा। और ये कहने के बाद बस के पास आ जाता है और नेक्स्ट सीन में हम उसे बेम्बू फॉरेस्ट में देखते हैं। और हेलो गाइस, ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। और आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।